तमाम तैयारी हैं? क्या किसानों को आने दिया जाएगा? पहले भी जो है वाटर कैनन जो है उन पर पानी बरसाया गया, लाठियां चलाई गई और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से दोनों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, दोनों तरफ से जो हम पिक्चर देखने को मिल रही है वो यही देखने को मिल रही है कि मंजर कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, आपको एक छोटी सी बात बता दूं, किसान धरती को चीरना जानता है और अन्न उगाना जानता है। तो मतलब कुछ करके आज की डेट में ये बैरिगेटिंग जो है, उनके दो हाथ ही बढ़ गए बैरिगेटिंग को, तो पता नहीं कहाँ का लोहे के फटके गिरेंगे। मतलब कूच करके रहेंगे, पर जवान तैनात है, वो थोड़ी ना करने देंगे। गोलियां चला देंगे। हाँ। गोलियां चला दोगे क्या? हाँ। आपने किसानों को मुसलमान समझ के ढूंढने की प्लानिंग बना ली क्या? आप नमस्कार, बदामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज 11 फरवरी है और 13 फरवरी की एक बड़ी खबर निकल कर आई कि 13 फरवरी को किसानों का बड़ा जत्था जो है वह दिल्ली कूच करने वाला है। और इसी के साथ देखिए, किसानों ने तो अपने ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं, परंतु मोदी सरकार भी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने भी दिल्ली आने वाले तमाम रास्तों को, तमाम बॉर्डरों पर किलाबंदी कर दी है, बैरिकेडिंग कर दी है, जवानों को तैनात कर दिया है और ऐसा भय, ऐसी दहशत जो है वो सरकार में देखने को मिल रही है। अब क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो सकता है या नहीं? देखिए, गिन्नी सानी आज हमारे साथ मौजूद है। किसान आंदोलन से ही आपने जो है शुरुआत करी थी, लोगों ने आपको सुनना जो है किसान आंदोलन पार्ट 1 से ही जो है वो शुरू किया था, वहीं से आप लोगों से जुड़े थे, अपनी बातचीत रखने लगे थे। किसान आंदोलन पार्ट 2 होने जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए, सफल रहेगा या क्या? क्योंकि भाई सरकार की भी कड़ी तैयारी है, आने तो देंगे नहीं उन्हें। जिस सरकार ने पहले ही आंदोलन सफल नहीं होने दिया, एक जुमले के तौर पे कागजों पे लिख के दे दिया कि लो जी, ये आपकी, हमने जो रणनीतियां हैं, जो आपकी मांगे वो मान ली, अगर वो पूरी हो जाती तो दूसरे आंदोलन की जरूरत कहाँ पड़ती? अगर आप पार्ट टू कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज भी एमएसपी को लेके किसान फांसी लगा रहे हैं, आज भी एमएसपी को लेके लोग सड़कों पर हैं, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। तो आपका वक्त है इसीलिए आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल से किसान कहाँ थे? ये भी तो सबसे बड़ा जो है वो सवाल उठता है ना कि ये 2 साल का अंतराल कहाँ थे किसान? बिल्कुल सही बात है। 2 साल के अंतराल में किसान चिट्ठियां लिख रहे थे सरकार को कि भाई साहब कुछ सुन लो, कुछ सुन लो। अब सरकार की जो हकीकत है वो जनता के सामने तो आनी चाहिए, क्योंकि जनता तो ये सोच के बैठ गई है कि हाँ भैया देखो, किसानों को तो सरकार ने सुन लिया, मोदी जी ने माफी मांग ली थी कि मैं तुम्हारी जो मांगे हैं वो समझ नहीं पाया, मुझे माफ करो। मेरी बात समझो। तो आज लोगों को बताना पड़ेगा ना कि भैया तुम लोग जो भ्रम में बैठे हुए हो, क्योंकि मीडिया तो दिखाता नहीं। गोदी मीडिया ने कब दिखाया कि किसान आदमी फांसी लगा रहे? गोदी मीडिया ने कब दिखाया कि आए दिन हरियाणा के अंदर छोटे छोटे आंदोलन चलते हैं? आपको पता है 2 साल से कितने आंदोलन चल रहे हैं, पर आप लोग देखो कि उसको दिखाया नहीं जाता। आज हमारे पास जो किसान जुड़े हुए हैं भाई, उनकी सोशल मीडिया पे रीलें देखने को मिलती हैं कि आज यहाँ आंदोलन है, आज वहाँ टीम है, आज वहाँ जाएंगे, आज यहाँ जाएंगे, पंचायत तमाम चलती रहती थी। बिल्कुल, आज यहाँ पंचायत है, आज वहाँ पंचायत है। भैया जब सब कुछ देखने को आ गया कि अब ये अभी भी इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है, तो अब बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। तो किलाबंदी तो ऐसे करी है ना। देखिए, लोगों को बताना पड़ेगा कि 2 साल तक मोदी सरकार ने लोगों से धोखा किया है। हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपके साथ आज भी लोगे, आज भी लोगे, आज तुम्हें एमएसपी मिलेगी, पर आज भी नहीं मिली। तो जब किसान को दिख रहा है कि चुनाव है, तो बिल्कुल आज चुनावों को मुद्दा हम बनने कैसे देंगे इनके? मतलब एक चुनाव एक मुख्य कारण है कि आप 2024 में आ रहे हो। चुनाव इसलिए मुख्य कारण है कि इस सरकार को मत लो। जो किसानों को एक झूठा प्रलोभन दे सकती है, वो तुम्हें रोजगार कहाँ से देगी? वो तुम्हारी मांगे कहाँ से मानेगी? वो तुम लोगों की जो एक उम्मीदें हैं उभरते भारत की, वो कहाँ पूरी होने देंगी? मंजर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे 26 जनवरी को एक मंजर देखने को मिला था, कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि सरकार भी ऐसी तैयारी कर रही है, किलाबंदी कर दी गई है, बैरिकेडिंग। आर्मी के जवान सर जो बॉर्डर पर रहते हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर तैनात हैं। आप किलाबंदी की छोड़ो, बात तो ये है कि 2 दिन तक हमें सुनने में आया कि हरियाणा में जो नेट सेवाएं वो भी बंद कर 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है। इंटरनेट बंद कर दिया कि वहां से खबरें ना आ सके। कितने किसानों को मारा जाएगा इसके दौरान? तो आज यही हमें समझना पड़ेगा कि लोगों को समझना पड़ेगा कि किसान किसके लिए आज आवाज उठा रहा है। किसान भारत के एक समृद्ध भारत के लिए आवाज उठा रहा है, क्योंकि अगर भारत में फसलें ही नहीं रहेंगी, जिस देश को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके ही वंशज और उसके ही जो किसान, जो धरती पुत्र हैं, अगर वो तबाह होंगे तो भारत कहां से बचेगा? आज लोगों को ये सोचना चाहिए कि किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो भारत के हर बच्चे की लड़ाई लड़ रहा है। पर किसानों के खुद के नेता तो जो है वो भाजपा में शामिल होने तक की बात कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। नाम तो आपको भी पता होगा कि कौन है। देखिए, एक छोटी सी बात आप याद रखो कि कुछ लोग आंदोलन से अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरे आंदोलन का चेहरा होते हैं। आंदोलन का चेहरा यहाँ पे एक आम किसान है। तो था ना किसानों को, चाहे वो जयंत चौधरी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, खुलकर कह भी देते हैं। जयंत चौधरी जो है अब मोदी जी की कहते हैं तारीफें वो कर रहे हैं बकायदा। देखिए, जब उनको, अब मैं क्या बोलूँ कि भारत रत्न का सम्मान जब दिया जाएगा दादे को, तो आज कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जाएगा उस सरकार के लिए कि हमारे दादा को मान सम्मान मिला तो हम क्यों ना जाएं। झलक दिखती है मोदी जी में उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी में झलक दिखती हो या क्या दिखता हो हमें नहीं समझ में आती। हमें इतनी सी बात समझ में आती है कि जो एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं
जो एक राजनीति करने के लिए आंदोलन से जुड़ते हैं, उनका आना और जाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आम आदमी की जो मांगे हैं हम उसके साथ खड़े हैं। आप जाएंगे किसान आंदोलन? बिल्कुल जाएंगे जी। आप किसान आंदोलन समर्थन देंगे आप? जब आपने अभी खुद ही मीडिया में बोला कि पहले आपकी आवाज़ जो वहाँ से फैली है, लोगों ने आपको जाना है, आपको एक पहचान मिली है, तो जब हमें पहचान ही किसान आंदोलन से मिली है और जो देश की हम रोटी खाते हैं, तो उन किसानों का खड़ा होना हमारा फर्ज है। और हमेशा पर आपको लग रहा है कि आप आएंगे किसान? सरकार की जैसी तमाम तैयारी हैं, क्या किसानों को आने दिया जाएगा? पहले भी जो है वाटर कैनन जो है उन पर पानी बरसाया गया, लाठियां चलाई गई, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से दोनों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, दोनों तरफ से जो हम पिक्चर देखने को मिल रही है, वो यही देखने को मिल रही है कि मंजर कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, आपको एक छोटी सी बात बता दूं, किसान धरती को चीरना जानता है और अन्न उगाना जानता है। तो मतलब कुछ तो करके आज रहेंगे। की डेट में ये बैरिगेटिंग जो है, उनके दो हाथ ही बढ़ गए बैरिगेटिंग को, तो पता नहीं कहाँ लोहे के फटके गिरेंगे और मतलब वो कूच अपना करके निकालेंगे। रहेंगे। कूच करके पर रहेंगे। जवान तैनात है, वो थोड़ी ना करने देंगे। गोलियां थोड़ा चला देंगे। हाँ। गोलियां चला दोगे क्या? हाँ। आपने किसानों को मुसलमान समझ के ढूंढने की प्लानिंग बना ली क्या? आपने हल्द्वानी समझ लिया क्या कि कहीं से अगर ईंट पत्थर का जवाब आएगा तो गोली मारने के दे दोगे? आप इस चीज को समझो ना। तो ये तो आंदोलन जो बड़ा होगा या देखो, एक ही मेरी दिन बात का समझो, आंदोलन किसान के ऊपर गोली चलाने की औकात किसी की नहीं है। आप इस बात को गांठ बांध लो। सरकार के जितने भी नुमाइंदे खड़े हो जाए, चाहे किसानों के बेटे ही खड़े हैं वो फौज वाले, तो आप इस बात को समझो कि जब उनके बाप धरती के वहां पर आकर के लड़ाइयां लड़ेंगे, तो आज बच्चों की इतनी हैसियत नहीं है कि अपने बाप पे गोली तान दें। वाटर कैनन लगी हुई है। वाटर कैनन होना, आंसू गैस की गोली होना, वो एक अलग बात है, वो प्रदर्शन को रोकने का तरीका है। पर गोलियां चला देना, समझ रहे हो बात, बंदों को मार देना, ये किसानों का सलूक मोदी सरकार भी कभी नहीं किसान अभी करेगी। 4 दिन पहले भी जो है वो दिल्ली में आए हैं, और अब तो जिस तरीके से खबरें आई हैं कि पंजाब से निकल चुके हैं किसान, जो बाहर जो ज्यादा डिस्टेंस पर जो जगह है वहां से निकल चुके हैं कि 13 फरवरी तक वो लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे और पहुंचेंगे भी, और मिशन भी हमारा दिल्ली में भी बैठेंगे। मिशन भी कामयाब होगा। दिल्ली से आवाज भी गूंजेगी और हर घर के आंदोलन अंदर होगा। आंदोलन क्यों रुकेगा? आंदोलन की तो उन्होंने पहले से ये फरमान जारी कर दिया था कि 13 फरवरी को मारे हैं, तो जिसने आना है वो आके रहेगा। हाँ। उसको आप रोक नहीं सकते। हाँ। पर एक वो तो है ना सर, देखिए खतरा तो है ना। किस बात का खतरा? ना तो किसान बमबारियां मार रहा है, हाँ। ना वहाँ जवान बमबारियां मार रहे पर हैं। एक वो तो रहेगा ना, वायलेंस होने का पूरा रहेगा। नहीं, कि एक ये चांस रहता है। देखिए, वायलेंस सरकार करती है, अच्छा। किसान नहीं करता। हाँ। सरकार आदेश देती है लाठियां मारो। पिछली बार भी लोगों को लाठियां मारी, बुजुर्गों के सर फाड़ दिए। ये वायलेंस की तस्वीरें सरकार की तरफ से देखने को आती हैं। पर आप इस बात को ध्यान दो, किसानों ने फिर भी पलट के जवाब नहीं दिया था। तो आज की डेट में अगर ये लाठियां मारेंगे तो हम स्वागत करेंगे, अगर डंडे मारेंगे स्वागत करेंगे, अगर ये लोगों को जेलों में भरेंगे स्वागत करेंगे, पर आंदोलन जारी रखेंगे। पर आपको नहीं लगता, देखिए अब मैं एक सीधा सवाल ये पूछती हूँ, कुछ राजनीतिक दल और कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो किसानों को तो आगे कर देते हैं कि आप लोग लड़िए, आप लोग जाइए बॉर्डर पर, और पीछे पीछे उनकी राजनीति जो है वो बराबर रहती है कि हाँ हम अपने राजनीतिक उससे आप किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जो किसानों के मोर्चे से राजनीति अपनी चमकाने की सोचेगा, उसकी राजनीति वैसी जिंदगी में असफल हो चाहे रहेगी। वो विपक्ष हो, मैं कह रहा हूँ असफल रहेगी। विपक्ष भी हो। आज की डेट में किसानों पे राजनीति करके कोई भी कामयाब नहीं बन पाया। आप याद रखो। हाँ। आप देश की मिट्टी को राजनीति का हिस्सा मत बनाओ। आज मिट्टी की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, उसमें स्वागत हर राजनीतिक दल का है, क्योंकि राजनीतिक दल रोटी नहीं खाते क्या अगर आज की डेट में आप ये बात मान लो कि राजनीतिक दल जो है हवा खा के जिंदा है, तो हम मान लेंगे वो आंदोलन का हिस्सा ना बने? मतलब आप ये भी मानते हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं किसानों के नाम पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है? किसानों के नाम पे नहीं, किसानों के हक के लिए आवाज बुलंद करती है। कांग्रेस अपने शब्दों का चयन अच्छा तो करती है। 14 से पहले कांग्रेस को ये ख्याल नहीं आया किसानों क्यों नहीं का? आया? आज की डेट में किसानों के जितने आंदोलन है उनकी मांगे पूरी करी है कांग्रेस ने। जहां जहां हमारी सरकार बनी है उनके कर्जे माफ करे हैं। इन्होंने तो कर्जों का झूठा लालच दे करके किसानों का धोखा करा मोदी सरकार ने। लगातार हम यही तो बात करते आए हैं, कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा रही है कि भैया अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो करेंगे, या तो हम बोलेंगे नहीं, पर बोलेंगे तो करेंगे। ये बोलते भी हैं पर करते भी नहीं हैं। अच्छा। यही आज सबसे बड़ा दुख है कि 2 साल तक हम लोगों को एक कागज पकड़ा दिया, आपको ये भी मिलेगा, आपको वो भी मिलेगा, आपको फलाना भी होगा, पर 2 साल बाद हम लोगों को पता लगा ये कुछ नहीं मिला, ठंडन गोपाल मिला। हाँ। तो मोदी सरकार फिर आपको कहा जाएगा खालिस्तानी है, फिर आपको कहा जाएगा कि आप जो है आतंकवादी हैं और मजे कर रहे हैं बॉर्डरों पर बैठकर। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप हमें खालिस्तानी का टैग दो, हमें आतंकवादी का टैग दो, हमें मजे करने का टैग दो, पर हम अपने बाप दादाओं की जो लड़ाई है, उनकी जमीनों की लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है, उसमें कूदते रहेंगे, हमें फर्क नहीं पर पड़ता। वो सफल नहीं हो पाएगा शायद। देखिए, आपको जैसे किसान आंदोलन पहले हुआ था और दर्शकों ने जो उन्हें देखा, देश की जनता ने समर्थन भी दिया, लोग सड़कों पर भी आए, तमाम व्यवस्थाएं उस तरीके से बनाई, क्या आपको लग रहा है कि उसी तरीके से जो है इसको भी उतना ही समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा समर्थन। अभी शुरुआत होने में टाइम लगता है। जब एक बार 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लोग देखते हैं कि आज बैठे हैं, कल बैठे हैं, उठेंगे या नहीं उठेंगे, जब लोगों को दिखेगा मोर्चा गाड़ के बैठ गए हैं, तो अपने आप धीमे धीमे लोग घरों से निकलेंगे। पहले की तरह आपको छुट्टी लेके लोग ऑफिसों से वहाँ पे मंच पे नजर आएंगे। बहुत सारा एक समा बदलेगा। कहना है ड्रामा दोबारा शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखो आप तो ड्रामा किसी को भी कह लो, आप तो विनेश फोगाट को भी ड्रामा कह रहे थे। हाँ। आज वो गोल्ड मेडल जीत के आई है लड़की। हाँ। आपको पता है, ये खबर सबसे आगे काट के लगाना। हाँ। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। हाँ। अगर साक्षी मलिक नहीं जीत सकी तो इसका क्या मतलब है कि विनेश नहीं जीती? तो आप इस
चीज को यहाँ से मतलब इन्होंने कहा था खत्म हो चुके हैं, पहलवानों को भी बोले थे खत्म हो चुके हैं, तो जो खत्म हो गए वो लड़की भी गोल्ड मेडल जीत के आई है। तो आज आप इस चीज को यहाँ से मत तोलो कि किसानों का दमखम कम है, और हम जीत के जाएंगे, हमें विश्वास है। कितने किसान की आने की जो है संभावना है? देखिए किसानों की तादाद भारत के अंदर गली गली में है। तो अभी पंजाब से आ रहे हैं या कैसे आ रहे नहीं, हैं? हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। जगह जगह जहाँ जहाँ से आपको पहले मोर्चे दिखे थे, दोबारा मोर्चे वहीं तो लगे। यही गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, सबसे गाजीपुर main बॉर्डर तो पिछली बार वहाँ रोक दिया गया था, आना मकसद तो दिल्ली था हाँ। भाई। अभी सिंधु भी बॉर्डर दिल्ली की बात- मकसद है मैं सर। आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि गाजीपुर बॉर्डर तो उस समय हमें मजबूरी में बैठना पड़ा, हाँ। सिंधु बॉर्डर हमें मजबूरी में बैठना पड़ा। हमारा मकसद तो दिल्ली कुछ करने का था। वो अब तो जहाँ नहीं तक हम ना। लोग, जहाँ तक हम सफल हो पाएंगे, हम वहीं पहुंचेंगे और वहीं मोर्चा काट देंगे। ये दिल्ली कुछ करके रहेंगे किसान, बिल्कुल कुछ करके और रहेंगे, और शांति पूर्वक करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। हम हिंसा नहीं करेंगे। हम तो अपने माथे पे अगर लहू भी मिलेगा तो उसको भी लेके चलेंगे। देखिए किसान आंदोलन अब सबसे बड़ी ट्रेंडिंग पर खबर यही जा रही है इस वक्त। अगर आप ट्विटर पर भी सर्च करें या किसी के भी अगर आप मुख से सुनेंगे तो सबको एक यही है, सबकी नजर जो है वो इसी खबर पर है कि आखिर 13 फरवरी को कैसे देखने को मिलेगा। क्योंकि इस साइड होंगे सरकार की पूरी जवान होंगे, वहां पर तैनात होंगे, पुलिस फोर्स जो है पूरी की पूरी तैनात होगी, और इस साइड जो होगा वो होगा देश का अन्नदाता यानी कि देश का किसान। अब ये देखना है कि इन दोनों के बीच में जो फासला है वो किस प्रकार का रहेगा, किस तरीके से वो तस्वीरें सामने आएंगी। हम भी वहीं पर मौजूद रहेंगे बॉर्डर पर, उस दिन हम मौजूद रहेंगे, एक एक लाइव खबर आपको वहीं से मैं दिखाती रहूंगी। बस देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।